Welcome to the channel Learning from Scratch. This is our first lecture of chapter 5 Separation of Substances. So basically separation of substances का मतलब क्या होगा? तो जैसे जो भी substances है उसको हमको separate करना, मतलब वो जब combined form में है तो हमको उसको एक एक करके separate करना है, ठीक है? In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. तो बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे मतलब इंसिडेंट होते हैं जिसमें हमें एक पार्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है वो उसके मिक्सचर से, ठीक है? फॉर एग्जांपल टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर। मतलब जो हम लोग चाय जो टी हम लोग बनाते हैं उसमें जो टी लीव्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर के थ्रू। तो इसमें क्या किया हम लोग टी को सेपरेट किए टी लीव से, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। तो जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग ग्रेन को सेपरेट करते हैं, वो जो उसके साथ उसके स्टॉक्स होते हैं। फिर मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है टू बटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है? परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम दलिया या पोहा खाते हैं जिसमें चिलीज़ हो तो हम क्या करते हैं, चिलीज़ को पहले उठा करके बाहर कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, चिलीज़ को हम लोग सेपरेट कर दिए, किससे? चिल्ली और पोहे का मिक्सचर से। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन कैन एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट? अगर तुमको गुआवा और मैंगोज दे दिया जाए तो उसमें बोला जाए कि सेपरेट करो, तो क्या तुमको मतलब सेपरेट करना है? तो हमको सिंपली बस मैंगोज को उठा के अलग कंटेनर में रख देना, वो सेपरेट हो जाएगा। बट ये बहुत ईजी लगता है ना हमें, क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो बड़े क्वांटिटी के हैं, ठीक है? क्वांटिटी मतलब साइज जो है ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है? बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर थिंग्स? फॉर एग्जांपल कि सॉल्ट ले लो और सैंड को मिक्स कर दो। अब इसमें कोई बोल दे कि सॉल्ट को अलग करो तो हम हमारे फिजिकल हाथ से तो पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है? तो ये इम्पॉसिबल है, तो एक्टिविटी 1 में आते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। द purpose of separation, the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3। तो बेसिकली जो एक्टिविटी 1 है वो उसमें एक टेबल बना हुआ है 5.1, तो उसका कॉलम 1 में है कि मतलब प्रोसेस के सेपरेशन के प्रोसेसेस दिए हुए हैं। कॉलम 2 और 3 में है, उसमें मेंशन है कि मतलब कौन से कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं, और कॉलम 3 में ये मेंशन है कि मतलब व्हाट इज पर्पस, उसका मतलब यूज़ क्या है। However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. Can you match each? तो process with its purpose and the way separate। तो इसमें बोला कॉलम 2 और कॉलम 3 में जंबल हो गया, ठीक है? तो उसको मतलब मैच करना है, ठीक है? तो पहला क्या है, कॉलम 1 सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो ये जो सेपरेशन प्रोसेस में क्या है, जैसे जो हमारे राइस होते हैं उसमें जो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं उसको हमको सेपरेट करना है, ठीक है? दूसरा क्या, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को चर्न करना है क्योंकि उसमें से बटर आ जाए। फिर सेपरेट टी लिप्स, तो वो जो टी बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग को टी लिप्स को जो अलग करते हैं उसका है, ठीक है? अ पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट टू कंपोनेंट बट यूज टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो बेसिकली इसमें किस में हमको स्टोन और राइस का जो है, स्टोन और जो राइस का है उसमें हमको तो दोनों चीज़ का यूज़ थोड़ा ना हो रहा है, पर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जब लोग मिल्क को चर्न करते हैं तो उसमें से बटर आ जाता है, ठीक है? तो ये हो गया टू सेपरेट टू डिफरेंट बट टू यूजफुल कंपोनेंट्स, ओके? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है? और जो टी लिप्स होता है उसको किस लिए, हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जिसमें से जैसे सेपरेट स्टोन विथ थ्रो अवे, तो ये जो थर्ड कॉलम है उसका जो पहला लाइन है विथ थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो बेसिकली जब राइस में से हम स्टोन को निकालेंगे तो वो हमारे को यूज़ का रहेगा नहीं, तो उसको हम लोग फेंक देंगे। फिर जब चर्निंग करते हैं तब बटर को ऑब्टेन करने के लिए तो उसका जो इम्प्योरिटीज़ आता है, तो जैसे ये जो सेकेंड वाला ये देखो जंबल डब किया हुआ है, हम लोग जो चर्न करते हैं ना बटर निकालने के लिए, तो उसके बाद जो मिल्क का प्रोडक्ट बचता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगा थर्ड वाला, ठीक है? वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। पर वही जो सेपरेट टी लिप्स है तो टी लिप्स का फिर हम दोबारा यूज़ थोड़ा ना करते, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं।
We see that before we use a substances, we need to separate harmful और non useful substances that may be mixed with. तो बेसिकली जब भी हम किसी एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो उसमें से जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं. The substances to be separated may be particle of different size material. This may be in any three states of matter. तो जो हमको सेपरेट करना है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है. सो हाउ डू वी सेपरेट सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो हम लोग बेसिकली अलग अलग को कैसे मिक्स करते हैं जब उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं. तो 5.1 मेथड ऑफ सेपरेशन. ये जो है पहला मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब 5.1 में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम सेपरेशन करते हैं. ठीक है. We will discuss some simple method of separation substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. Hand picking. अब बताइए हैंड पिकिंग क्या है. जैसे जो हम लोगों ने गुआवा और मैंगो का मिक्स करके रखा था, उसमें से हम लोगों ने बोला कि गुआवा और मैंगो को अलग अलग करो, तो उसमें क्या हम अपने हाथों से चुन करके अलग अलग कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस जो है सेपरेशन का, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the class. Now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are these pieces of stone, husk, broken grass and particle of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of a stone, husk. तो बेसिकली बोल रहा है कि एक पैकेट लेके आना है, उसको फाड़ करके और अपने एक पेपर पे डाल लो और उसके बाद उसमें जो भी मतलब नॉन यूजफुल चीज़ हो जैसे कि स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स, उसको अलग कर दो. तो ये प्रोसेस हम अपने हाथ से कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई मशीन का यूज़ नहीं कर रहे. तो इसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation we found that hand picking is a convenient way of separating substances. तो बेसिकली हैंड पिकिंग प्रोसेस के लिए दो कंडीशन कंपलसरी है. पहला कि उसका साइज़ मतलब हमारे आइज से, नेकेड आइज से क्लियर दिखे, और दूसरा कि उसका क्वांटिटी सेपरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर हम टायर हो जाएंगे. ठीक है. वो नॉर्मल जैसे स्मॉल क्वांटिटी में कोई इम्प्योरिटीज़ हो, उसका साइज़ बड़ा, उसके लिए हैंड पिकिंग कन्वीनियंट वे. ठीक है. थ्रेसिंग. वी मस्ट हैव सीन द बंडल्स ऑफ wheat or paddy lying in the field after harvesting of crops. जैसे जो क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग होता है तो उसके बाद एक फील्ड में उस क्रॉप को मतलब स्टॉक किया जाता है. ठीक है. Stalks are tied in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in hundred of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separates grain seed from this? तो बेसिकली वो जो ग्रेन्स होते हैं वो उसी में लगे होते हैं और वो बंडल का स्टॉक ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है. तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कैसे करते हैं. तो ये जो सेपरेट कैसे करते हैं फार्मर्स उस स्टॉक से ग्रेन्स को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशिंग बोलते हैं. वन में प्लग मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ब्रेड. ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगोज और गुआवास. बेसिकली तो हमने क्या बोला था, हैंड पिकिंग के लिए दो कंडीशन कंपलसरी है. पहला उसका साइज़ मतलब हमारे नेकेड आइज से विजिबल हो, उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए. तो यहाँ जो ग्रेन है उसका साइज़ तो नेकेड आइज से विजिबल होता है तो उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हैंड पिकिंग का हम लोग यूज़ कर सकें. सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम इज थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स. जैसे इस पिक्चर में देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक मतलब अपने मुट्ठी में वो जो भी उसके वीट हुए या राइस के स्टॉक को ले लिया और उसके बाद वो उसको बीट कर रहा है, बीट कर रहा है उस स्टॉक को. क्यों? क्योंकि उसमें से जो ग्रेन है वो पहले छूट जाएगा. ठीक है. समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक. मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटी ऑफ. सो नाउ अब जो है पहले तो मतलब हैंड के थ्रू किया जाता था, अब उसके लिए थ्रेशिंग के लिए भी मशीन आ गए हैं. So that's it for today lecture. Thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.